Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. Today, in this video, I am going to tell you about the use of a and the. These are also known as articles. These three articles can be divided into two parts: definite and indefinite articles. Articles are used before a noun or noun equivalent. Noun equivalent means जो noun के बराबर है, जैसा है. एंड these are also a type of adjectives. जो हमने countable nouns होते हैं उनके साथ a n जो है बेटा वो न्यूमरल जो हमने adjectives पढ़े थे उनका काम करता है, जो क्वांटिटी बताते हैं उनकी कि कितने. a and n stands for वन. a n दोनों जो हैं these two articles stand for one thing, one object, one person. The is definite article. It is used for non-nouns, but a and n both stand for indefinite article, that is for general objects, general person or thing. When we are talking about things in general, जब हम कॉमन चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी नॉन थिंग के बारे में बात करते हैं, देन वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द. Now I am going to tell you about the use of these articles. A is used, जिसे इंग्लिश में आप ए कहते हैं. एक्चुअली दिस गिव द साउंड ऑफ अ इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन. सिंगुलर एक जो नाउन होता है बिगिनिंग विद ए कंसोनेंट साउंड. जो हिंदी की कंसोनेंट है बेटा, नाउ गो टू दैट थिंग. पहले क्या था, इंग्लिश के वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स होती थी. अब हम साउंड की बात कर रहे हैं, नॉट द वॉवल और कंसोनेंट. नाउ द वर्ड्स, वो वर्ड्स जो कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं तो हम ए लगाएंगे बेटा. अ बुक, जैसे बुक जो है ब से शुरू हो रहा है बोलने में, साउंड जो आ रही है ब की है, ब इज ए कॉन्सोनेंट, तो अ बुक. Now we are referring towards Hindi consonants. Always remember N before a singular noun beginning with a vowel sound. जब कोई हमारा singular noun vowel sound से शुरू होता है, और vowel sound कौन सी है, ए आ ई, जो लास्ट में हमारा अंग होता है वहाँ तक जाता है बेटा. तो जो ये vowel sound होती है, इससे जो वर्ड शुरू होते हैं तो हम क्या लगाएंगे, एन. अर्लियर बेटा ये थोड़ा सा रूल अलग था. मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे गलत हो गया. अब ए ई आई ओ यू को हम 5 जो हमारे अल्फ़ाबेट्स थे इनको वॉवल की कैटेगरी में रखते थे, एंड जो बाकी हमारे 21 है बी सी डी एफ जी ऑल अदर्स, दीज 21 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स, दीज आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ कंसोनेंट्स. और हम जो वर्ड्स वॉवल से शुरू होते थे वहाँ आन लगाते थे, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते थे वहाँ अ लगाते थे. बट नाउ इट इज़ नॉट सो. अब हम साउंड की तरफ देखते हैं बेटा कि साउंड कौन सी आ रही है. कैट, आई एम गोइंग यू सम एग्जाम्पल्स. देखो बेटा ये वर्ड किससे शुरू होता है, क से, और क क्या है, कंसोनेंट है. दैट इज़ वाई कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, अ कैट. इन द सेम वे गर्ल, गर्ल ग से शुरू हो रहा है, अ गर्ल. यूनिवर्सिटी, वैसे तो यहाँ देखो वॉवल है यू, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है. कौन सी साउंड है, यूनिवर्सिटी, य से शुरू हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी. एन नहीं लगाएंगे यूनिवर्सिटी से पहले, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि ए ई आई ओ यू ये वॉवल है और यू से शुरू होता है तो इसलिए एन आएगा. नो बेटा. नाउ थिंक अबाउट द कंसोनेंट साउंड. आपको किसके बारे में सोचना है कि ये साउंड कौन सी देता है, यू. यहाँ क्या साउंड देता है, यूनिवर्सिटी में य की साउंड. दैट इज वाई ए यूनिवर्सिटी. अम्ब्रेला, अब देखो ये भी यू से शुरू होता है बट साउंड किसकी देता, अम्ब्रेला, अ की, तो क्या आएगा, एन अम्ब्रेला. आर्म चेयर, आ से शुरू होता है ये वर्ड, एन आर्म चेयर. आइसक्रीम, it also begins with the sound a, which is a vowel sound, an ice cream. Orange, an orange, क्योंकि ओ की साउंड दे रहा है ये. लेकिन देखो बेटा अगेन देयर इज अ डिफरेंस. नीचे भी मैंने लिखा है वन आइड क्रू, ऑरेंज एंड वन आइड क्रू बोथ बिगिन विद वॉवल ओ.
लेकिन ऊपर ऑरेंज में ये साउंड वॉवल की दे रहा है, बट इन कंसोनेंट इट इज गिविंग द साउंड ऑफ व विच इज ए कंसोनेंट. तो क्या आएगा? अ वन आइड क्रो. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जाम्पल्स इन सेंटेंसेस ऑल्सो, कि सेंटेंसेस में हम इनको कैसे देखेंगे. आई सा डैश अननोन ऑब्जेक्ट. अब बेटा जो डैश है इसमें हम क्या लगाएंगे? ए एंड द. आप क्या देखेंगे? अननोन. अ से शुरू होता है तो एन आएगा. एन अननोन ऑब्जेक्ट. ही मेट एन. ये हॉनेस्ट नहीं होता, इट इज ऑनेस्ट. एच इज साइलेंट. ऑनेस्ट मैन. एंड ओ, ओ क्या है? गुड. इट इज वॉवल साउंड. एन ऑनेस्ट मैन. आई हैव अ पेट कैट. Pet, per, which is a consonant, a pet cat. We bought interesting book. Interesting, ई से शुरू होता है तो क्या आएगा? An interesting book. Nirvan is a wise boy. Wise, it begins with work sound, which is a consonant. अब क्या आएगा यहाँ? A wise boy. He is an MBA. MBA, it is अब्रीवेटेड फॉर्म, बट आप बोल के देखिए एम, ऐसे शुरू हो रहा है. एम बी ए. अब एन एम बी ए. नेवर यूज ए एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. बेटा हमेशा याद रखना है जो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ ए एन नहीं लगाता, क्योंकि जैसे हमारा वाटर, रेन, तो हम नहीं कहेंगे ए वाटर, ए रेन, नो, क्योंकि वो अनकाउंटेबल थिंग्स हैं. और जो अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं उनके साथ हमेशा द लगाया जाता है, वो भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में. ए एन नहीं आते वहाँ. नाउ यूज ऑफ द. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूज ऑफ द, वेयर दीज आर यूज्ड. फॉर पर्टिकुलर नाउन्स, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग की बात की जाती है, डजेंट मैटर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम द लगाते हैं. आई वोर द ड्रेस. मैंने वो पर्टिकुलर ड्रेस पहनी विच वॉज बॉट ऑन माई बर्थडे, जो मेरे बर्थडे पर खरीदी गई थी. तो हम एक पर्टिकुलर ड्रेस की बात कर रहे हैं, दैट इज आई वोर अ ड्रेस नहीं आएगा, आई वोर द ड्रेस. आई हैड द बॉयज. अब देखो बेटा ड्रेस जो था वो सिंगुलर था, बट बॉयज प्लूरल है, हम यहाँ भी द लगाएंगे. आई हैड द बॉयज हु केम टू मी. जो मेरे पास आए मैंने उन बॉयज़ की हेल्प की. द मैंगोज आई ईट. जो मैंगोज आई एट, जो मैंने खाए थे, वर वेरी जूसी. बहुत जूसी थी. द मैंगोज. अब यह मैंगोज क्या है? प्लूरल है, और इससे पहले हमने क्या लगाया? द लगाया. थिंग्स मैंशनड बिफोर. हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है कि वो चीज़ें जिनको हमने पहले एक्सप्लेन किया है, पहले डिस्क्राइब किया है, जिनको हम पहले बता चुके हैं, और अब फिर से हम उसी के बारे में बात करते हैं. अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, ऑब्जेक्ट, पर्सन, देन वी यूज द सेकेंड टाइम. आई बॉट अ बुक. अ बुक, क्योंकि ब है, ए आया. लेकिन द बुक इज फुल ऑफ पिक्चर्स, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम बुक. हम उसी बुक की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? द बुक. आई सॉ अ ट्री. एक पेड़ देखा, अ ट्री, बट सेकेंड सेंटेंस में क्या है? द ट्री वॉज वेरी बिग. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ट्री विच वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस. जिसको हमने फर्स्ट सेंटेंस में दिखाया है, हम उसी ट्री की बात कर रहे हैं. सो थिंग्स मेंशन्ड बिफोर. अब हमें क्या याद रखना है? द इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर नाउन्स, फॉर थिंग्स मेंशन्ड बिफोर, and our third rule is before superlative degrees. The is also used before superlative degrees. बेटा डिग्रीज के बारे में हम अभी इससे पहली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्रीज कौन सी होती हैं. सुपरलेटिव डिग्रीज आर द डिग्रीज जो दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती हैं. जब हम कंपैरिजन करते हैं और हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं, पर्सन जो है, वो दो से ज़्यादा होते हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. अब यहाँ हमेशा याद रखो, द इज यूज्ड बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री. एक सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है. या यूँ कह सकते हैं अगर ब्लैंक से, कि द के बाद हमेशा कौन सी डिग्री आती है?
Good. Superlative. I have already told you this thing. It is the tallest building. The tallest. Tallest is superlative degree and we have used the before it. Romit is the most intelligent boy of this class. Romit इस class का सबसे intelligent boy है. Now, I think you have understood this thing. There are many more rules regarding the use of the, and I will discuss them in our next video. I hope all of you have understood it. We will continue it in our next video. Thank you. Have a nice day ahead.